हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुबह बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं। और प्लांट किंगडम में हम लोग पिछले जो नीट में आपके क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2-3-4 साल के उनको देखते हैं। साथ में इस साल जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकता है क्वेश्चन उसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए नीट 2021 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस कैराटीन। इनमें से कौन सा शैवाल ऐसा है जो कैराटीन उत्पाद प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा। एज यू नो वेरी वेल, इट इज़ रिटन इन योर NCERT। रेड एल्गा, रेड एल्गी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनमें से कौन सा शैवाल कैराटीन उत्पाद देता है। हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, नीला हरा शैवाल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाल शैवाल। ठीक है जी, ये आपकी NCERT में मेंशन है। तो पेज नंबर 32 पे इट इज़ क्लियरली मेंशन, बिल्कुल मेंशन है कि ब्राउन एल्गा प्रोड्यूस कर रहा है, एल्गिन प्रोडक्ट एल्गिन प्रोड्यूस कर रहा है, और रेड एल्गा प्रोड्यूस कर रहा है कैराटीन। तो आपको किसको चुन लेना, आपको चुन लेना रेड एल्गी। पेज नंबर 32 इट इज़ मेंशन ऑन योर NCERT इन योर NCERT एट द पेज नंबर 32। ठीक है जी, एल्गिन प्रोड्यूस बाय ब्राउन एल्गा एंड कैराटीन प्रोड्यूस बाय रेड एल्गा। तो इनमें से कौन सा शैवाल कैराटीन उत्पाद कर रहा है, लाल एल्गा को चुन लीजिए, कैराटीन प्रोड्यूस बाय रेड एल्गी। 21 में क्वेश्चन आया, जनरा लाइक स्लैजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ स्पोर। जनरा लाइक स्लैजिनेला, साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, सच प्लांट्स आर नोन एज। तो स्लैजिनेला, साल्विनिया ऐसे जनरा हैं जो प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के स्पोर, छोटे और बड़े, स्मॉल एंड लार्ज। तो उनको हम लोग माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बोलते हैं। और इस तरह के प्लांट को हम लोग जो दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस है, द प्लांट प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज हेटेरोस्पोरस। तो आंसर आपका हो जाएगा हेटेरोस्पोरस। ये बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट टॉपिक है इनका, और हर दूसरे साल आता है। तो 21 में आ गया तो इस साल आप इसको एक्सपेक्ट ना करिए क्योंकि आई गया। स्लैजिनेला और साल्विनिया दो तरह के स्पोर्स उत्पादित करते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाएगा विषम बीजाणु। हेटेरोस्पोरस, हेटेरो का मतलब विषम, सम का मतलब एक जैसे। होमोस्पोरस वो है जिसमें एक ही तरह के स्पोर बनेंगे, जिसमें छोटे बड़े दो तरह के बन रहे हैं, उसको कहते हैं विषम बीजाणु। ठीक है जी, तो विषम बीजाणु इसका आंसर हो गया। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस किए दे रहा हूँ आप लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजर्व फूड मटेरियल जो एल्गा की आपके क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी है, उसमें आप लोग याद रखिएगा क्लोरोफाइसी में क्या होता है, स्टार्च होता है। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गा में, हरे शैवाल में स्टार्च है, रिजर्व फूड मटेरियल, संरक्षित भोज्य पदार्थ। और पियोफाइसी में, ग्रीन एल्गा में स्टार्च, पियोफाइसी हरे, भूरे और हमारे लाल में। तो इसमें आपका आता है पियोफाइसी में हमारा आएगा मैनिटॉल। ठीक है जी, तो इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो एक्टोकार्पस एग्जाम्पल है हमारा ब्राउन एल्गा का। ब्राउन एल्गा पियोफाइसी का मेंबर है मतलब, तो एक्टोकार्पस को आप टिक कर दीजिए। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गा है, मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। वॉलवॉक्स हमारा ग्रीन एल्गा है, यूलोथिक्स हमारा ग्रीन एल्गा है, ग्रासिलेरिया हमारा रेड एल्गा है। फ्लोरिडियन स्टार्च होता है रेड एल्गा में। ठीक, तो स्टार्च और मैनिटॉल और फ्लोरिडियन स्टार्च ही आपको याद रखना है रिजर्व फूड मटेरियल। तो इनमें से कौन से शैवाल में संरक्षित खाद्य पदार्थ मैनिटॉल होता है, क्वेश्चन ये था। एक्टोकार्पस को टिक कर लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है जी, 2021 के क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन आपके प्लांट किंगडम से आए थे। अब हम लोग आ गए हैं 2020 में नीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंक्लूड यूनिसेलुलर एल्गा। इनमें से कौन सा जोड़ा, कौन से मतलब ये जो दो लिखे हैं जोड़ा, कौन सा इसमें से पेयर या जोड़ा एक कोशिकीय शैवाल का है, यूनिसेलुलर एल्गा को रिप्रेजेंट करा। तो क्लोरेला स्पाइरुलिना जो है हमारे यूनिसेलुलर एल्गा है, एक कोशिकीय शैवाल है। क्लोरेला स्पाइरुलिना, दीज आर द यूनिसेलुलर एल्गी। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरेला स्पाइरुलिना। जेलिडियम ग्लासिलेरिया ये रेड एल्गा है, मल्टीसेलुलर होते हैं। वॉलवॉक्स हमारा कॉलोनी फॉर्म में है। लैमिनेरिया सार्गासम भी हमारे ब्राउन एल्गा के एग्जाम्पल हैं जो कि मल्टीसेलुलर हैं। तो यूनिसेलुलर एक कोशिकी का एग्जाम्पल हमारा क्लोरेला और स्पाइरुलिना हो गया। नीट 2020 का क्वेश्चन। फिर नीट आ गए हम लोग 70 में। एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियन एल्गा, एक उदाहरण संघीय शैवाल का या कॉलोनी फॉर्म में रहने वाले एल्गा का। तो वॉलवॉक्स इसका
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वॉल्वस हमारा कॉलोनियल एल्गा होता है। ठीक है जी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लें जो आपको उम्मीद है कि आएंगे या जो आपको पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस, इनमें से कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को ठीक तरह से बता रहा। तो कौन सा आवृत बीजी अनावृत बीजी में डिफरेंस। भ्रूण कोश द्विगुणित होता है, कह रहा है एंजियोस्पर्म में द्विगुणित नहीं त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये आपके जो एंडोस्पर्म बना है ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से जब एक मेल गैमीट आके फ्यूज होता है, व्हेन द मेल गैमीट गेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्म, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, देन द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में प्रायर टू फर्टिलाइजेशन बनता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित है, लेकिन यहाँ पे ट्रिप्लॉइड होता। तो ये आपका डिफरेंस हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो ए को नहीं अप्लाई कर सकते। माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन एंथर, लघु बीजाणु बन रहे हैं एंथर में, ठीक कथन है। माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे एंथर नहीं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक बात है। तो बी ठीक डिफरेंस है। ओव्यूल्स आर यूजली बाइटैगिक, ये जो बीजांड है ये कैसा है, द्वि अध्यावरणीय है एंजियोस्पर्म में, और इसमें जिम्नोस्पर्म में यूजली ज़्यादातर एक अध्यावरण होता है, यूनिटेक्निक होता है। तो ये कथन भी ठीक है, ये कथन भी ठीक है। स्केल लीव्स आर प्रेजेंट, स्केल लीव्स शल्कपत्र, स्केल लीव्स, लीव्स जो है ये मॉडिफिकेशन हो जाता है जिम्नोस्पर्म में टू रेजिस्ट हमारे एक्सट्रीम कंडीशन वेदर की वातावरण की बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन को रेजिस्ट करने के लिए स्केल लीव मिलती हैं जिम्नोस्पर्म में, ना कि एंजियोस्पर्म में, शल्कपत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बी और सी डिफरेंस ठीक है, बी एंड सी आर द करेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार नीट में आपके। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर, चूज द कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में प्लांट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। तो नेकेड ओव्यूल, नग्न हमारे बीजांड मिलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन, ये एक विशेषता है किसकी, आवृत बीजी की। एब्सेंस ऑफ ट्रैकीड, ट्रैकीड अनुपस्थित होते हैं, नहीं ट्रैकीड उपस्थित होते हैं। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, यस हैप्लॉइड एंडोस्पर्म अगुणित भ्रूण कोश होता है, ये कथन ठीक है। और नग्न बीजांड होता है, ये कथन ठीक है। तो 1 और 4 आपने चुन लेना है ऑप्शन नंबर ए को, 1 और 4। सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में स्पोर्स कहाँ बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया पे बनते हैं। स्पोरेंजियम या स्पोरेंजियम बन रहा है। स्पोरेंजिया का एग्रीगेशन किस पे, स्पोरेंजिया किस पे मिल रहा है, वेयर द स्पोरेंजिया फॉर्म स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया बेयरिंग लीव्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल एंड स्पोरोफिल गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म a structure known as स्ट्रोबिलाई। तो ये करेक्ट है आपका ये अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। स्पोर्स गेट फॉर्म इनसाइड द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियास आर फाउंड ओवर स्पोरोफिल एंड स्पोरोफिल गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म स्ट्रोबिलाई। तो स्पोर्स बन रहे हैं स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया मिल रही हैं हमको स्पोरोफिल पे, और स्पोरोफिल संगठित होके सघन होके बना रहे हैं स्ट्रोबिलाई। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए इन टेरिडोफाइट्स द फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल, ठीक बात है। जाइलम लैक वेसल्स इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक बात है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है इन कॉन्सिपिकुअस गैमेटोफाइट, बिल्कुल ठीक बात है। हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट है वो मेन कॉन्सिपिकुअस गैमेटोफाइट है, वेयर एज होमोस्पोरस जो सम बीजाणु हैं उनमें कॉन्सिपिकुअस गैमेटोफाइट है। वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो चारों ही कथन ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही, चारों ही कथन ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोथैलस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस बार मिल सकता है। हार्ट शेप देखिए, अब प्रोथैलस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस बार मिल सकता है। हार्ट शेप प्रोथैलस इज फाउंड इन, ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेटोफाइट को, गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कैसा होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। हार्ट शेप प्रोथैलस इंडिपेंडेंट होता है। तो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिपेंडेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए को चुन लीजिए।
in dash 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 a dominant and independent diploid sporophyte alternates with short-lived independent haploid gametophyte. इसमें क्या आएगा? इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट के केस में आपको इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट मिलेगा, तो आपने टेरिडोफाइट को टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये हो गए कुछ आपके पहले के साल के आए हुए क्वेश्चंस और कुछ हो गए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रोथैलस को ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, प्रोथैलस से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार आपको मिल सकता है। तो आखिरी में आके मैं सम अप करता हूँ आज का ये जो आपका छोटा सा वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें पहले कुछ साल के आपके क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन किया है और इस साल क्या आ सकता है उसको हम लोग देख लें। कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आपने क्या करना है, एनसीईआरटी को फोकस करना है। तो ब्रायोफाइट्स देखिए इस साल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं। ब्रायोफाइटा को इस बार आप पढ़ के जाइए अच्छे से, क्योंकि एल्गी और टेरिडोफाइट्स को ये पिछले 2 साल से उससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। 2020 में भी और 2021 में भी एल्गा को इन्होंने कवर किया, टेरिडोफाइट्स को इस बार ब्रायोफाइटा से आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए, पीट से मिलना चाहिए या गैमा से मिलना चाहिए। या तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा या आपको मिलेगा अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन में, उसमें आप हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्शन दे रखे हैं। तो मोस्ट ऑफ द एल्गा शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ज़्यादातर जो एल्गी हैं, शैवाल हैं, वो अगुणित जीवन पद्धति को दिखाते हैं, लेकिन एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ, ये आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 43 पे दिया है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, याद से पढ़ लीजिएगा। और फ्यूकस जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को दिखाता है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये सारे आप मेरे लेक्चर में जो फुल कोर्स का लेक्चर डाल रखे हैं उसमें आप देखिए। यहाँ पे उसको डिस्कस करना अब पॉसिबल नहीं है, क्लास मतलब ये तो चल रही है एमसीक्यू की क्लास। मेरे लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हफ्ते 10 दिन में आपको, आज मैंने चैप्टर 2 और 3 के डाले हैं जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगले आने वाले 5-6 दिनों में आपको पूरे ये 38 जो चैप्टर है हमारे, उनके प्रीवियस ईयर के डिस्कशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन होता रहेगा। तो बी इन टच में बने रहिए, ताकि आपको अगर ये लग रहा कुछ फ़ायदा मिल रहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ना पसंद आया हो तो छोड़ दीजिएगा, कुछ भी ना करिएगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।